अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एकेडी वीकली राउंडअप। आज के इस राउंडअप में हम आपको इस वीक के मेन न्यूज़, इवेंट्स और ट्रिगर्स के बारे में बताएंगे। इस वीक हमने देखा कि मार्केट ने काफ़ी बेयरिश सेशंस देखे और इसका मेन रीज़न जो था वो म्यूचुअल फंड्स की तरफ से रिडेम्पशन थी। फर्स्टली इस वीक हमने देखा कि फाइनली एग्रीमेंट बिटवीन पाकिस्तान एंड बैरिक गोल्ड हैज़ बीन साइंड, और जो कि साइन होना बड़ा इंपॉर्टेंट था। अगर 15 दिसंबर से पहले साइन नहीं होता तो पाकिस्तान कोड हैव फेस्ड अ ह्यूज फाइन। तो ये पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव भी है क्योंकि जो नेचुरल रिजर्व्स और ये सारे चीज़ें निकलेंगी वहाँ से, तो उससे फॉरेन रिजर्व्स भी अर्न होंगे पाकिस्तान को। सेकेंडली हमने देखा कि एडीबी ने अराउंड $775 मिलियन का लोन अप्रूव किया है फॉर पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सके जो फ्लड हिट एरियाज़ में है। इसी के साथ हम देख रहे हैं कि IMF के रेजिडेंट चीफ की तरफ से भी बयान आया है कि पाकिस्तान के साथ जो डिस्कशन है वो पॉजिटिव चल रही हैं और होपफुली पाकिस्तान की जो नेक्स्ट ट्रांच है कि जो एग्रीमेंट है वो जल्दी साइन हो जाए। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनली कमोडिटी की प्राइसेस ईज ऑफ हो रही हैं और हमने देखा कि ऑयल जो है वो $80 बैरल के करीब आ गया है। तो इसी वजह से पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भी फ्यूल की प्राइसेस को डिक्रीज़ किया है और हमने देखा कि रिसेंटली पेट्रोल की प्राइस और डीजल की प्राइसेस डिक्रीज़ हुई हैं, जिसमें पेट्रोल जो है वो अराउंड ₹10 के करीब डिक्रीज़ हुआ है और डीजल जो है वो 7.5 से डिक्रीज़ हुआ है। अगर हम ग्लोबल फ्रंट की बात करें तो हमने इस वीक देखा US फेड ने जो है अराउंड 50 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ किया है। उन्होंने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करने का पेस को स्लो डाउन किया है। वो रीज़न ये है कि इन्फ्लेशन जो US में नंबर आया है वो थोड़ा सा स्लो हुआ है। मे बी फ्यूचर में पॉसिबल है कि पाकिस्तानी सेंट्रल बैंक भी जो है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को थोड़ा और इंक्रीज़ करें। अगर हम फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल नॉइज़, क्योंकि इमरान खान ने ऐलान किया है कि वो नेक्स्ट वीक जो है डेट अनाउंस कर देंगे कि कब वो पंजाब और KPK की असम्बलीज़ को डिज़ोल्व कर रहे हैं। तो ये एक काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्रिएट हो सकती है फेडरल गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि उनको इलेक्शन करवाना जो है विद इन 60 to 90 डेज़ ज़रूरी है। सेकेंडली हम देख रहे हैं कि इकोनॉमिक स्लो डाउन की वजह से जो है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी जो है वो काफ़ी स्लो हो गई है और हमने देखा कि ईयर ऑन ईयर 2.9% का इसमें डिक्रीज़ आया है और कुछ इंडस्ट्रीज जो हैं अभी ब्रिंक ऑफ क्लोजर पे हैं क्योंकि LCs खोलने में काफ़ी इशू आ रहे हैं, डॉलर की अवेलेबिलिटी नहीं है इतनी। तो इसी रीजंस की वजह से इन्वेस्टर्स को चाहिए कि वो कॉशियस अप्रोच रखें और गवर्नमेंट को चाहिए कि वो कुछ ऐसे डिसीजंस लें कि इन्वेस्टर का जो है वो कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो सके। इसी सिलसिले में आज इसहाक डार ने एक मीटिंग भी कॉल की है इकोनॉमी के लिए, तो हो सकता है कि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाएं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये वीक मार्केट के लिए लैकलस्टर वीक रहा, जिसमें हमने देखा कि वॉल्यूम्स भी काफ़ी कम रहे। इसके अलावा जो एक्टिविटी थी मार्केट की वो एक रेंज बाउंड एक्टिविटी थी, एक लैकलस्टर एक्टिविटी थी, छोटी थिन रेंज के अंदर हमने देखा कि मार्केट प्ले कर रही थी। अगर आपको याद हो या अगर आपने हमारी पिछली वीक की वीडियो को व्यू करा हो तो उसमें हमने एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट की बात करी थी जो कि 41,500 के एरिया पर लाई कर रही थी। तो इसी वीक के अंदर मार्केट ने उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा और वॉल्यूम्स की मद में अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड हुए उस ट्रेंड लाइन की ब्रेकेज के ऊपर। अब उस ट्रेंड लाइन की जो ब्रेकेज है उसके नीचे इस वक्त मार्केट सस्टेन कर रही है। 41,500 की ब्रेकेज के बाद जो मार्केट की इमीडिएट सपोर्ट लाई कर रही है वो 40,800 से 40,500 का रीजन है। इस रीजन में मार्केट का 200 वीकली मूविंग एवरेज भी लाई कर रहा है और इस एरिया के पास आई थिंक कि कुछ चर्निंग या बायर का इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है। रेजिस्टेंस की बात करते हुए 41,900 और 42,200 जो है वो एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस जोन इंडेक्स के लिए रहेगा ऑनगोइंग वीक के लिए। अगर इसके ऊपर इंडेक्स सस्टेन करता है 42,200 के अबव और वॉल्यूम्स भी एक्सपेंड करते हैं तो फिर उस सिनेरियो में हम मार्केट को दोबारा से 43,000 की तरफ जाता हुआ देख सकते हैं। हम अपने वैल्यूएबल इन्वेस्टर्स को ये रेकमेंड करते हैं कि इस तरह की डिप अगर मार्केट के अंदर विटनेस होती है तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी और वहाँ पर अपनी बाइंग पोजीशंस को एक्यूमुलेट ज़रूर करें। सेक्टोरल पिक्स के हवाले से बात करते हुए ऑयल एंड गैस कंपनीज़ के अंदर OGDC
की परफॉर्मेंस बेहतर नज़र आ रही है और ऐसा नज़र आ रहा है कि आने वाले टाइम फ्रेम के अंदर, आने वाले सेशंस के अंदर OGDC की परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर हो सकती है। आगे बढ़ते हुए टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में TRG और नेटसोल ये डिप के ऊपर काफ़ी बेहतर नज़र आते हैं। आई थिंक कि इनको भी जो है वो एक्यूमुलेट करना चाहिए। फर्टिलाइज़र सेक्टर में अगर हम देखें तो एंग्रो कॉर्प की थ्रू आउट द वीक काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है और ऐसा नज़र आ रहा है कि इसके अंदर भी डिप जो है वो अपॉर्चुनिटी हो सकती है, इसीलिए एंग्रो कॉरपोरेशन को भी डिप पर बाय ज़रूर करना चाहिए। फ्रॉम केमिकल सेक्टर EPCL इज़ हाईली ओवरसोल्ड रीजन, तो EPCL के अंदर भी एक बाउंस को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। EPCL के अंदर भी टेम्पररी बेसिस पे पोजीशंस बनाना बुरा नहीं होगा। From food sector, Unity is also looking very attractive at current levels. For real-time technical analysis and queries, kindly visit us at www.akdsl.com. Thank you very much.